अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। दोस्तों, कुछ परिंदे दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी खूबसूरती के बायस बेहद पसंद किया जाता है। ऐसे ही परिंदों में फेजेंट्स भी शामिल हैं जिन्हें अपनी बेमिसाल खूबसूरती के बायस दुनिया में बहुत से लोग पसंद करते हैं। वैसे तो फेजेंट्स की दुनिया भर में बहुत सी अकसाम हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम 10 खूबसूरत फेजेंट्स का जिक्र करेंगे जो देखने में इंतहाई खूबसूरत नज़र आते हैं। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। नंबर 10, कॉमन फेजेंट। कॉमन फेजेंट को रिंग नेक फेजेंट भी कहा जाता है क्योंकि इनमें नरों के गले में सफ़ेद रंग का रिंग मौजूद होता है। कॉमन फेजेंट बरआज़म एशिया और यूरोप के कुछ इलाकों में पाया जाता है। इसको दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर गेम बर्ड के तौर पर भी मुतारफ़ किया गया है। तमाम फेजेंट्स की तरह इनमें भी खूबसूरत रंग सिर्फ नरों में पाए जाते हैं। नर की जिसामत 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जिसमें सिर्फ 4 सेंटीमीटर सिर्फ दुम होती है। अपने कुदरती माहौल में ये जंगलात और घास के मैदानों में रहना पसंद करते हैं। ये एक सोशल परिंदा है जो छोटे ग्रुप्स में नज़र आता है। ये थोड़ी देर तक ही उड़ सकते हैं और शिकारियों को देखकर तेज़ी से भागने को ही तरजीह देते हैं। इनकी खुराक में मुख्तलिफ़ अक़साम के फल, पौधे, बीज और कीड़े मकोड़े शामिल हैं। वैसे तो ये गेम बर्ड है, लेकिन बहुत से शौकीन हजरात इन्हें पालते भी हैं और इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। ये यूरोप में सबसे आम पाए जाने वाला फेजेंट है। नंबर 9, एलियट्स फेजेंट। एलियट्स फेजेंट को चाइनीज़ लेटस बैक फेजेंट या सिर्फ लेटस बैक फेजेंट भी कहते हैं। ये फेजेंट जंगली तौर पर चीन के जनूब मशरक़ी इलाकों में पाया जाता है। इनमें नरों की जिसामत 80 सेंटीमीटर तक होती है। नरों का रंग ब्राउन और सफ़ेद होता है, जबकि इनके गले का रंग काला होता है। मादा जिसामत में छोटी होती है और इसका रंग मेहंदी माइल ब्राउन होता है। एलियट्स फेजेंट चीन के जनूब मशरक़ी इलाकों में मौजूद पहाड़ी सदाबहार जंगलात में पाया जाता है और इसकी खुराक में ज़्यादातर बीज, पत्ते और बेरीज शामिल हैं। इनकी जंगली आबादी मस्कन की कमी के बायस तेज़ी से कम हो रही है, जिसकी वजह से IUCN ने इन्हें नियर थ्रेटेंड का स्टेटस दिया है। नायाब होने की वजह से ये फेजेंट ब्रीडर्स के पास भी कम ही मिलता है, जिसकी वजह से इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 8, चीड़ फेजेंट। चीड़ फेजेंट दुनिया में तेज़ी से कम हो रहे हैं और अनकरीब ये नौ मादूमी के ख़तरात से दोचार होने वाली है। क्योंकि ये ज़्यादातर चीड़ के जंगलात में पाए जाते हैं, इसलिए इनको चीड़ फेजेंट कहा जाता है। चीड़ फेजेंट में बाकी फेजेंट्स के बरक्स शोख रंग नहीं पाए जाते। इनका जिस्म सुरमई माइल बुरा होता है, जिस पर सुरमई रंग का ताज पाया जाता है। इनके दुम में 18 पर होते हैं, जिनमें दरमियाने पर अतराफ वाले परों से लंबे होते हैं। इनके जिस्म पर गहरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। आंखों के अतराफ सुर्ख रिंग पाया जाता है। मादा जिसामत में नरों से थोड़ी छोटी होती है। चीड़ फेजेंट को हिमालय के दामन में पाए जाने वाले जाड़ीदार कोनिफर्स के जंगलात में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में चीड़ फेजेंट आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कुछ इलाकों में पाया जाता है, लेकिन अब ये बहुत नायाब हो गए हैं और शाज़ो नादर ही देखने में आते हैं। अब भी इनकी कुछ तादाद वादी जेलम में बाकी है। इस्लामाबाद में इनके बचाव के लिए मारगला हिल्स नेशनल पार्क बनाया गया, लेकिन ये वहाँ से तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। पाकिस्तान से बाहर ये फेजेंट भारत और नेपाल में भी पाया जाता है। चीड़ फेजेंट की खुराक में जड़ें, पौधों की शाखें और कोंपलें, बीज, अशरात और कीड़े मकोड़े शामिल हैं। नंबर 7, कॉपर फेजेंट। कॉपर फेजेंट दुनिया में सिर्फ जापान में होन्शो, क्योशो और शुकुको के जजीरों पर मौजूद पहाड़ी जंगलात में पाया जाता है, जहाँ इसे यामादोरी कहते हैं। ये एक बड़ी जिसामत का फेजेंट है, जिसमें नरों का रंग सुर्खी माइल कॉपर होता है, जबकि मादा भूरे रंग की होती है। बाकी फेजेंट्स की तरह कॉपर फेजेंट भी फल, पौधे, बीज और कीड़े मकोड़े खाता है। अपने मस्कन के छिन जाने की वजह से जापान में इनकी जंगली आबादी तेज़ी से कम हो रही है। ये जोड़े नहीं बनाते, बल्कि इनमें एक नर एक से ज़्यादा मादाओं के साथ मिलाप करता है। ये ज़्यादा आवाज़ें नहीं निकालते, अलबत्ता इनमें नरों का ब्रीडिंग डिस्प्ले बहुत खूबसूरत होता है। नंबर 6, सल्वाडोरीस फेजेंट। सल्वाडोरी फेजेंट बुनियादी तौर पर इंडोनेशिया का परिंदा है, जहाँ ये सुमाट्रा के जजीरों के मरतूब जंगलात में पाया जाता है। इस वजह से इसे सुमाट्रन फेजेंट भी कहते हैं। इस नौ को 1879 में एक इटालियन ऑर्निथोलॉजिस्ट टोमासो सल्वाडोरी ने दरियाफ्त किया। इन फेजेंट्स की खास बात यह है कि इनमें नर और मादा देखने में बिल्कुल अलग नज़र आते हैं। नरों का रंग नीला, जबकि मादा का ब्राउन होता है। नर और मादा परिंदों को देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये दोनों एक ही नौ से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी जंगली आबादी भी ख़तरात से दो चार है, क्योंकि इनकी तादाद मुसलसल घट रही है। अपनी मुनफरिद खसूसियत की वजह से बहुत से ब्रीडर्स इन्हें पालते भी हैं। नंबर 5, क्लीच फेजेंट। क्लीच फेजेंट को हिमालय के दामन में पाकिस्तान से लेकर थाईलैंड तक पाया जाता है। इनमें नर की जिसामत 75 सेंटीमीटर, जबकि मादा की जिसामत 67 सेंटीमीटर तक होती है। नर देखने में सिल्वर फेजेंट से मिलते जुलते हैं। ये कम पाए जाने वाला फेजेंट है, अलबत्ता इसकी कुछ झेली अक़साम नायाब हैं। नरों का रंग चमकदार नीला होता है, जिसमें काला रंग भी पाया जाता है, जबकि मादाएँ भूरे रंग की होती हैं। दोनों जिनसों में चेहरा सुर्ख और टांगें सुरमई होती हैं। क्लीच फेजेंट मुख्तलिफ अक़साम के मस्कन में रह सकते हैं। ये आमतौर पर घने सदाबहार और पतझड़ वाले जंगलात के अलावा तर्कशुदा खेतों में भी पाए जाते हैं। ये सतह समंदर से 3700 मीटर बुलंद इलाकों में मिल सकते हैं। ये आमतौर पर छोटे झुंड में खुराक खाते नजर आते हैं, जिनमें 10 से 20 परिंदे हो सकते हैं।
یہ اپنے پاؤں اور چونچ سے زمین کھود کر پودوں کی جڑیں اور بیج وغیرہ نکال کر کھاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر صبح اور دوپہر کے وقت خوراک کے اصول کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ زیادہ تر زمین پر ہی رہتے ہیں لیکن یہ اڑ بھی سکتے ہیں۔ نمبر 4، مسز ہیومز فیزنٹ۔ مسز ہیومز فیزنٹ ایک جانا پہچانا فیزنٹ ہے جو چین، بھارت، برما اور تھائی لینڈ وغیرہ کے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی جسامت کا فیزنٹ ہے جس میں نر 90 سینٹی میٹر جبکہ مادہ 60 سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے۔ یہ بھارتی ریاستوں میزورام اور منی پور کا ریاستی پرندہ بھی ہے۔ ان میں نر بھورے مہندی رنگ کے ہوتے ہیں جس پر سفید رنگ کی داریاں ہوتی ہیں جبکہ گردن کے پر چمکدار نیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ مادہ کا رنگ ہلکا براؤن ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر پودے اور بیج کھاتے ہیں۔ یہ جنگل میں خشک پتوں سے گھونسلہ بناتے ہیں جہاں مادہ 12 تک انڈے دے سکتی ہے۔ شکار کی وجہ سے ان کی جنگلی آبادی اب کافی کم ہے جس کی وجہ سے انہیں نیئر تھریٹنڈ کا سٹیٹس دیا گیا ہے۔ نمبر 3، گرین فیزنٹ یا جاپنیز گرین فیزنٹ۔ گرین فیزنٹ جسے جاپانی گرین فیزنٹ بھی کہا جاتا ہے ایک ہمہ خور پرندہ ہے جو دنیا میں صرف جاپان کے جزیروں پر پایا جاتا ہے۔ یہ جاپان کا قومی پرندہ ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ نر کا سر سرخ رنگ کا ہوتا ہے جبکہ باقی جسم کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ ان کے اڑنے والے پر ہلکے کریم اور مہندی رنگ کے ہوتے ہیں، البتہ ان کی مادہ بھورے رنگ کی ہوتی ہے۔ جنگل میں اس کی خوراک بیج، پودے اور کیڑے مکوڑوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان کا بریڈنگ کا موسم مارچ اور اپریل میں شروع ہوتا ہے اور جون تک چلتا ہے۔ یہ 1 سال کی عمر میں جنسی بلوغت کو پہنچتے ہیں۔ مادہ 6 سے 15 تک انڈے دیتی ہے۔ جاپان میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گرین فیزنٹ زلزلے کے دوران اونچی اونچی آوازیں نکال کر اس کا پتہ دیتے ہیں۔ نمبر 2، سیامیز فائر بیک فیزنٹ۔ سیامیز فائر بیک فیزنٹ بھی ایک بڑا فیزنٹ ہے جس کی جسامت 80 سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے۔ نر کے پروں کا رنگ نیلا ہوتا ہے جبکہ ٹانگیں گہرے گلابی رنگ کی ہوتی ہیں۔ چہرے کا رنگ سرخ جبکہ سر کے پیچھے بالوں کا ایک گچھا پایا جاتا ہے۔ مادہ کا رنگ بھورا اور کالا ہوتا ہے۔ سیامیز فائر بیک فیزنٹ کمبوڈیا، لاؤس، تھائی لینڈ، ویتنام اور جنوب مشرقی ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ اسے تھائی لینڈ کا قومی پرندہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ان میں مادائیں 4 سے 8 گلابی رنگ کے انڈے دیتی ہیں۔ شکار کی وجہ سے ان فیزنٹس کی آبادی بھی دنیا بھر میں بہت کم ہو گئی ہے۔ نمبر 1، بلڈ فیزنٹ۔ بلڈ فیزنٹ ایک چھوٹی جسامت کا فیزنٹ ہے جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ کوئی مالیہ کے ساتھ چین، بھارت، نیپال اور میانمار میں ملتا ہے۔ یہ بھارتی ریاست سکم کا ریاستی پرندہ بھی ہے۔ بلڈ فیزنٹ کی جسامت مرغے جتنی ہوتی ہے۔ اس کی چونچ کافی مضبوط ہوتی ہے جس کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ نر کا رنگ سرمئی مائل ہوتا ہے جس کی چھاتی پر خون کی طرح کا سرخ رنگ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ مادہ مٹیالے بھورے رنگ کی ہوتی ہے جبکہ دونوں کی ٹانگیں سرخ ہوتی ہیں۔ یہ جوڑا بناتے ہیں اور ان کی بریڈنگ کا موسم اپریل میں شروع ہوتا ہے۔ یہ 1 سال کی عمر میں جنسی بلوغت کو پہنچتے ہیں۔ ان کی خوراک زیادہ تر پودوں اور بیجوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ فی الحال اس نوع کو معدومی کا خطرہ تو نہیں لیکن ان کا فطری مسکن مسلسل کم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی آبادی کم ہو رہی ہے۔ دوستو یہ تھے دنیا میں پائے جانے والے 10 خوبصورت فیزنٹس۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔